हेलो व्यूअर्स, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यूरोपियन यूनियन ने वापस कुछ ऐसा कर दिखाया है जिससे क्लियरली यूरोपियन यूनियन की हिपोक्रेसी आउटराइटली एक्सपोज हो रही है। रिसेंट टाइम्स में इंडिया और ईयू के रिलेशंस में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव स्ट्रेंथमेंट आया था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप, एंड वी वर थिंकिंग कि यूरोपियन यूनियन हैज़ फाइनली गॉट अ रियलिटी चेक। बिकॉज अगर आज आप देखेंगे यूरोपियन यूनियन को, तो वंस दे वर बिग कॉलोनियल पावर्स, बट नाउ यूरोपियन यूनियन के जितने भी कंट्रीज हैं दे आर सफरिंग फ्रॉम एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। इकॉनमी जो है वो लगभग रिसेशन में जा रही है, स्टैगफ्लेशन में जा रही है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत बड़े स्केल पर है, जियो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, वो कोल्ड वॉर के बाद से लेकर अभी तक ऐसा नहीं देखने को मिला था। और जो सबसे बड़ा इनका स्ट्रेटेजिक सपोर्टर रहा है, द यूएस, दे हैव कंप्लीटली बॉयकॉटेड यूरोपियन यूनियन। इनफैक्ट ट्रम्प का जहां पे सबसे बड़ा अटैक रहा है वो यूरोपियन यूनियन पे रहा है, राइट। और नाटो जिस तरीके से अब बिखर रहा है, यूरोपियन यूनियन माइट नॉट ऑल्सो गेट एनी सिग्निफिकेंट सपोर्ट फ्रॉम अमेरिकन्स। दैट क्लियरली शोज कि आज यूरोपियन यूनियन जो है वो आइसोलेटेड है, इट इज लॉस्ट, इट इज डिस्ट्रैक्टेड, एंड इट इज फेसिंग वन ऑफ इट्स वर्स्ट क्राइसिस। एंड वी वर थिंकिंग कि यूरोपियन यूनियन माइट हैव अंडरस्टूड दिस एंड दैट्स व्हाई दे आर कमिंग क्लोज टू इंडिया। बट अगेन एज यूजुअल, डूबता हुआ जो कंट्री है यूरोपियन यूनियन ब्लॉक, वो वापस से वही कुछ किया जो हमेशा से वो करता है, बाय शोइंग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर पाकिस्तान। अब दरअसल क्या हुआ इसको आप समझिए यहाँ पे कि यूरोपियन यूनियन और पाकिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ। ये कोई नया स्ट्रेटेजिक डायलॉग नहीं था, ये 8th राउंड था, जहां पे ईयू की टॉप डिप्लोमेट काजा कलास पाकिस्तान गई। वहां पे पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर इशक धर, शहबाज शरीफ, असीम मुनीर, इन सभी से इनकी मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट यूरोपियन यूनियन और पाकिस्तान ने रिलीज किया। जॉइंट स्टेटमेंट में यूरोपियन यूनियन की जो लीडर थी काजा कलास, उन्होंने पाकिस्तान के बारे में खूब तारीफें की। चलो समझ में आता है यार, आपके रिलेशंस हैं, why should India be bothered about whether European Union loves Pakistan or not? It's their own, it's their own independent policy. But प्रॉब्लम वहां हो गई जब यूरोपियन यूनियन ने वापस से इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर थ्रेट पहुंचाया, इंडिया के रेड लाइन को वापस से क्रॉस किया। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी बी वेरी क्लियर, यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान की दोस्ती ना हो, दिस इज नॉट हाउ डिप्लोमेसी वर्क्स। जस्ट लाइक कि यूरोप यूएस चाहता है कि इंडिया रशिया से दोस्ती ना करे, तो इंडिया रशिया से दोस्ती नहीं करेगा क्या? नहीं करेगा। बट वी शुड नॉट डू समथिंग विच हर्ट्स अमेरिकन इंटरेस्ट। सिमिलरली, कोई भी कंट्री लाइक चाइना पाकिस्तान की दोस्ती हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट बिकॉज वी डोंट लाइक पाकिस्तानीज, दैट डज नॉट मीन कि चाइना पाकिस्तान को बॉयकॉट कर देगा। ऐसे तो इंटरनेशनल रिलेशन काम नहीं करता है हमारे चाहने से। बट वॉट आई कैन एक्सपेक्ट कि चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया के कोर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट पर कोई अफेक्ट नहीं पहुंचाएगा। जब ये होता है तब वो रिलेशन टॉक्सिक हो जाता है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के लिए। और वही चीज यहां पे हुआ। ये 8वां राउंड था ईयू पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक डायलॉग। क्या प्रॉब्लम है? होता है, होने दो। there's no problem if India can hold गुड रिलेशंस, एक्सीलेंट रिलेशंस विद रशिया, जो आज यूरोपियन यूनियन के साथ उनका प्रॉब्लम है, तो वाई शुड वी एक्सपेक्ट कि ईयू जो है वो पाकिस्तान के रिलेशन नहीं रखेगा जस्ट बिकॉज इंडिया डज नॉट लाइक पाकिस्तान? नहीं। बट द प्रॉब्लम इज व्हाट दे डिड। उन्होंने किया क्या कि इस जॉइंट स्टेटमेंट में जम्मू एंड कश्मीर और यूक्रेन मामले को एक साथ एक ही क्लब में डाल दिया। मतलब इस जॉइंट स्टेटमेंट के हिसाब से जो यूक्रेन में चल रहा है वो सेम चीज जम्मू एंड कश्मीर में चल रहा है। और यूक्रेन में क्या चल रहा है? डिस्प्यूट, वॉर। और सेम चीज चल रहा है जम्मू एंड कश्मीर। बट जम्मू एंड कश्मीर तो सेटल पोजीशन है, इट इज इंडियाज ओन नेशनल टेरिटरी। सो अगर इस जॉइंट स्टेटमेंट में जम्मू एंड कश्मीर को डिस्प्यूट बताया गया है, विच क्लियरली शोज कि यूरोपियन यूनियन डज नॉट इंटेंड टू एक्नॉलेज दैट जम्मू एंड कश्मीर बिलोंग्स टू इंडिया। बिकॉज अगर आप इसको डिस्प्यूट कर रहे हो, मतलब ऑब्वियसली आप इस चीज को ये बता रहे हो कि ये डिस्प्यूटेड टॉपिक है, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। बट नो, इट इज अ क्लियरली वेल सेटल्ड लॉ, प्रिंसिपल, फैक्ट दैट JNK was, is and will always be a part of India's territory. So by the way they have called Jammu and Kashmir as a dispute, ये एक बहुत बड़ा यहां पे प्रॉब्लम होते हुए दिख रहा है that clearly demands a strong response by our Foreign Minister S. Jaishankar outrightly
क्लियर टू यूरोपियन यूनियन। देख सकते हैं काजा कलास जो ईयू की टॉप डिप्लोमेट है वो इस समय पाकिस्तान आई हुई है। पाकिस्तान इज अ मेजर रीजनल पावर। अगेन यहाँ पे डायरेक्टली किसको मैसेज दिया जा रहा है, द स्टेटमेंट मेक्स इट वेरी क्लियर, एंड ए इंपॉर्टेंट पार्टनर फॉर द ईयू। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके इंपॉर्टेंट पार्टनर है, आप इंजॉय करो। टुडे इन इस्लामाबाद आई मेट विद प्राइम मिनिस्टर, डेप्यूटी पीएम एंड फॉरेन मिनिस्टर एंड ऑल्सो असीम मुनीर इन द आर्मी हेडक्वार्टर इन रावलपिंडी। ऑब्जेक्टिव था ईयू और पाकिस्तान के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना। ठीक है, आई कमेंडेड पाकिस्तान फॉर इट्स की रोल इन फैसिलिटेटिंग यूएस ईरान टॉक्स। ठीक है, चलिए पाकिस्तान अगर यूएस ईरान में समझौता करना चाह रहा है जिससे इंटरनेशनल स्टेबिलिटी हो, चलिए ठीक है। बहुत सारे कंट्रीज आज पाकिस्तान को कमेंट कर रहे हैं, सो वी शुड नॉट बी वरिंग दैट मच अबाउट दिस स्टेटमेंट। द ईयू इज पाकिस्तान लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, बहुत बढ़िया बात, एंड पाकिस्तान इज द वर्ल्ड्स लीडिंग बेनिफिशियरी ऑफ ईयू ट्रेड प्रेफरेंस। जहां पे ईयू जो है वो पाकिस्तानी गुड्स को 0% कस्टम ड्यूटी लगाता है, उसी को हम लोग जीएसपी कहते हैं, जनरलाइज सिस्टम प्रेफरेंस, जो पाकिस्तान को यूरोपियन यूनियन के द्वारा मिलता है। चलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। द प्रॉब्लम वॉज, जिसमें मैं आऊंगा, तो ये देख सकते हैं कुछ इमेजेस भी काफी ज्यादा रिलीज किए गए और क्लियरली यहाँ पे यूरोपियन यूनियन और पाकिस्तान के लीडर्स की केमिस्ट्री काफी अच्छी लगते हुए दिखी। इसमें बहुत सारी चीजों के बारे में बातचीत हुई, लाइक यूएस और ईरान के बीच में बातचीत हुई और दोनों कंट्री अपने इकोनॉमिक रिलेशनशिप को बढ़ाएं उसके ऊपर भी बातचीत हुई। देखिए यहां तक तो देयर इज नो प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम कम्स ओवर हियर। जॉइंट स्टेटमेंट में यह भी बताया गया कि पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर का जो ये पूरा इशू है इसके बारे में यूरोपियन यूनियन को ब्रीफ किया और यूरोपियन यूनियन ने रशिया का वॉर अगेंस्ट यूक्रेन को लेकर पाकिस्तान को ब्रीफ किया। यहां पे बात बिगड़ गई, यहां पे क्लियरली दिख गया ईयू की हिपोक्रेसी। जस्ट लाइक रशिया इज क्राइंग, यूरोपियन यूनियन इज सेइंग कि रशिया ने यूक्रेन की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को वायलेट किया है, देन व्हाट पाकिस्तान इज डूइंग। सो आप एक तरफ रशिया को ब्लेम दे दो और दूसरी तरफ पाकिस्तान जैसे फेल्ड कंट्री को सपोर्ट कर रहे हो, तो दैट क्लियरली शोज दैट कितनी बड़ी यहां पे हिपोक्रेसी यूरोपियन यूनियन के द्वारा है। बोथ साइड्स एक्सप्रेस सपोर्ट टू पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट दोनों कॉन्फ्लिक्ट को पीसफुल रिजोल्व करना है, मतलब जम्मू एंड कश्मीर में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अकॉर्डिंग विद द प्रिंसिपल्स ऑफ यूएन चार्टर, कि जो भी दोनों डिस्प्यूट हैं, दोनों वॉर हैं, दोनों कॉन्फ्लिक्ट हैं, इनको यूएन चार्टर के प्रिंसिपल के हिसाब से रिजॉल्व करना है। डायलॉग एंड डिप्लोमेसी शुड कंटिन्यू। नाउ सी व्हाट काइंड ऑफ रबिश दीस पीपल आर सेइंग। दिस इज नॉट अ कॉन्फ्लिक्ट, देयर इज नो डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, एंड इफ देयर हैज टू बी डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, इंडियंस हैव ऑलवेज स्टेटेड दैट ये हमारा बायलैटरल मैटर है। Who is European Union to lecture us that we need to resolve it through dialogue and diplomacy? We are capable. We are one of the world's biggest economy, world's most populous country, the fastest major growing economy. But these people are coming और they are saying, आप सोचो कॉन्फ्लिक्ट बता दिया इन्होंने कि जम्मू एंड कश्मीर में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जिसको यूएन चार्टर के प्रिंसिपल के हिसाब से रिजॉल्व करना चाहिए। नाउ दिस इज वेयर दीज पीपल रियली क्रॉस द रेड लाइन। क्योंकि अगर आप जॉइंट स्टेटमेंट देखेंगे तो उसमें बात किया गया है एक लाइन में रशिया मिलिट्री इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, और उसी से प्रीफिक्स में, मतलब उसके पहले जोड़ दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर। मतलब सेम लाइन में, आप समझो, इन डिप्लोमेसी ऑल दीज थिंग्स मैटर। In the same line, they have mentioned both the things, which means इन दोनों इशू को हाइफनेट कर दिया गया, जोड़ दिया गया। इनफैक्ट कलास ने यह भी कहा रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर होना चाहिए, और ये जो रीजनल फ्लैश पॉइंट्स हैं, अगेन कमिंग टू इंडिया पाकिस्तान, उसको यूएन चार्टर के प्रिंसिपल के हिसाब से रिजॉल्व करना चाहिए। सो जो इंडिया का हमेशा से स्टेटेड प्रिंसिपल रहा है दैट दिस इज अ बायलैटरल मैटर, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट, देयर इज नो डिस्प्यूट, दिस इज आवर टेरिटरी। If Pakistan wants to come together and discuss about all these things, they can come, but there's no third party का intervention which India can allow. इसलिए हम लोग हमेशा पाकिस्तान और इंडिया के मैटर को बायलैटरल रखते हैं। यूएस के मेडिएशन को भी हम लोग आउटराइटली रिजेक्ट कर चुके हैं, और यहाँ पे भी यूरोपियन यूनियन ने वापस से, इनफैक्ट आई एम फीलिंग डिसअपॉइंटेड बिकॉज आई डिड नॉट एक्सपेक्टेड कि यूरोपियन यूनियन ऐसा करेगा, खासकर आज जब क्या हालत है यूरोपियन यूनियन का सबको पता है। बट एनीवेज, अब सवाल ये आता है जिसके ऊपर मैं बात करूंगा
यूरोपियन यूनियन ने कुछ दिन पहले ही, आपको पता है, इंडिया के साथ सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप भी किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ। तो ऐसा नहीं कि यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान के साथ रिलेशन बनाया है दैट मीन्स कि दे आर इग्नोरिंग इंडिया। इनफैक्ट इंडिया के साथ तो यूरोपियन यूनियन का और स्ट्रांग रिलेशन है। लेकिन जो ये सब हुआ है, अब जरूर वापस से सवाल यूरोपियन यूनियन पे उठेगा। कवल सिब्बल जो फॉर्मर एम्बेसडर हैं, उन्होंने इसी चीज को बहुत अच्छे से ट्वीट किया कि इस पैराग्राफ में जहां पे जम्मू एंड कश्मीर के बारे में पाकिस्तान ने यूरोपियन यूनियन को ब्रीफ किया और यूरोपियन यूनियन ने रशिया के वॉर अगेंस्ट यूक्रेन में पाकिस्तान को ब्रीफ किया, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्शनल एलिमेंट हैं। सबसे पहला कि ईयू हैव एक्सेप्टेड दैट जम्मू एंड कश्मीर इज इंटरनेशनल इशू, ऐसा बिल्कुल नहीं है, राइट। और थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की जरूरत है, बिकॉज तभी यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान की ब्रीफिंग को ले रहा है ऑन कश्मीर मैटर। जम्मू एंड कश्मीर इस तरीके से बताया जा रहा है कि अनसेटल्ड इशू है टेरिटोरियली, बिल्कुल गलत। यही कपिल सिब्बल कह रहे हैं दैट द वे दिस जॉइंट स्टेटमेंट हैज रिलीज्ड इट क्लियरली शोज ऑल दीज थिंग्स कि एक इंटरनेशनल इशू है, ये अनसेटल्ड टेरिटरी है। ये वापस से सवाल उठाता है कि क्या जम्मू एंड कश्मीर इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का? कोई इक्विवेलेंस नहीं है यूक्रेन और जेएनके का, राइट। सो दैट इज व्हाट ही हैज सेड कि दिस इज वेरी आउटराइटली क्रॉसिंग इंडियाज रेड लाइन। लेकिन अब सवाल यह आता है कि इंडिया का क्या रिस्पॉन्स रहेगा, वो तो समय बताएगा। बट एक बात तो क्लियर है, या जिसके बारे में हमें बात करना चाहिए आज, कि क्या इंडिया का जो डिप्लोमेटिक एक एग्रेसिवनेस हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, वेयर वी अटेम्प्टेड टू आइसोलेट पाकिस्तान, वेदर दिस स्ट्रैटेजी इज फेलिंग। बिकॉज इस आइसोलेशन के बाद ट्रंप और असीम मुनीर के रिलेशन के बारे में आपने देखा। इस आइसोलेशन के बाद सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का डिफेंस पार्टनरशिप हुआ। इस आइसोलेशन के बाद यूरोपियन यूनियन जो है वो वापस से सेम चीज़ किया। चलो पहले करता तो समझ में आता, लेकिन जो हमने इतना बड़ा डिप्लोमेटिक टीम भेजा हर एक दुनिया के पार्ट में कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना है, बाइकआउट करना है, तो इसके क्या इम्पैक्ट आए? क्या इसका हमने कोई केस स्टडी किया? राइट। सो क्या ये इंडिया का जो डिप्लोमेटिक बॉयकॉट है पाकिस्तान का, वेदर इट्स वर्किंग? क्योंकि अगर ये नहीं कम कर रहा है तो हमें कोई और स्ट्रैटेजी अपनाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं सवाल उठ रही हैं। आज अल जजीरा जो ऑब्वियसली प्रो पाकिस्तानी न्यूज़पेपर है, उसमें यह सवाल उठा कि हाउ इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदीज एफर्ट टू आइसोलेट पाकिस्तान बैकफायर्ड। आई विल नॉट से बैकफायर्ड, बट येस वन थिंग फॉर श्योर इज, जिसके बारे में ओआरएफ ने भी बात किया है, कि स्ट्रैटेजी इज नॉट वर्किंग। सो शुड वी अडॉप्ट न्यू स्ट्रैटेजी? आप अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।